नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शुभ सनातन पर। रामायण के प्रमुख पात्र में से एक मंदोदरी भी थी, जो दैत्यराज मायासुर की पुत्री और लंकापति रावण की पत्नी थी। आज हम इस वीडियो में मंदोदरी से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में जानेंगे। मंदोदरी की पूर्व जन्म की कहानी। हिंदू शास्त्रों के अनुसार एक बार मधुरा नामक की एक अप्सरा कैलाश पर्वत पे पहुंची और वहां भगवान भोलेनाथ को ध्यान पे देखकर उस अप्सरा का भगवान भोलेनाथ पे ही दिल आ गया। वो भगवान भोलेनाथ को रिझाने की कोशिश करने लगी। पार्वती जैसे ही वहां पहुंची, उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने मधुरा को श्राप दे दिया कि तुम आजीवन भर कुएं में मेंढक बन के ही रहोगी। ये हल्ला सुन के भगवान भोलेनाथ का ध्यान खुला। जब उनको सब पता चला तब उन्हें उस अप्सरा पर दया आ गई और उन्होंने कहा, 12 साल के बाद तुम एक सुंदर कन्या के रूप में आ जाओगी। उसके बाद मधुरा लंबे समय तक मेंढक बनी रही और जब 12 साल होने वाले थे तभी असुरों के देवता मायासुर अपनी पत्नी हेमा के लिए एक पुत्री की प्राप्ति के लिए उसी कुएं के पास आके भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने लगे। इतनी देर में उस कुएं से एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई दी और मायासुर उसे निकाल के अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करते हैं और उसका नाम मंदोदरी रखते हैं, जिनका आगे चल के रावण के साथ विवाह होता है। रावण मंदोदरी विवाह। एक बार की बात है, रावण मायासुर से मिलने उनके पास पहुंचे और वहां उनको मायासुर की पुत्री मंदोदरी पसंद आ गई। रावण ने विवाह करने की इच्छा जाहिर करी, लेकिन मायासुर ने इस इच्छा को ठुकरा दिया। परंतु मंदोदरी विवाह करने के लिए मान जाती है क्योंकि उसको रावण की शक्तियों के बारे में पता था और उसने अपने पिता की सुरक्षा के लिए विवाह कर लिया। मंदोदरी को आगे जाके 3 पुत्र हुए, अक्षय कुमार, अतिकय और मेघनाथ। रावण बहुत अहंकारी था। मंदोदरी जानती थी जिस मार्ग पे रावण चल रहा है उस राह पे विनाश के सिवाय कुछ हासिल नहीं होगा। उसने कई बार रावण को सही मार्ग पे लाने की कोशिश करी, किंतु कभी सफल नहीं हो पाई। मंदोदरी बार बार रावण को कहा करती थी कि वह श्री राम की पत्नी सीता माता को लौटा दे और वह भी राम के चरणों में चले जाएं, क्योंकि रावण के श्राप के बारे में मंदोदरी को पता था कि श्री राम के हाथों ही उनकी मृत्यु होगी। लेकिन जब राम रावण का युद्ध हुआ तब उन्होंने एक अच्छी पत्नी की तरह अपने पति का ही साथ दिया। रावण वध के बाद। सोने की लंका की महारानी मंदोदरी रामायण का एक ऐसा पात्र है जिन्हें कभी ठीक से जाना ही नहीं गया। रावण वध के बाद बहुत कम लोग उनसे जुड़ी बातें जानते होंगे। जब रावण का अंत हुआ तब युद्ध क्षेत्र में मंदोदरी पहुंची और खूब रोई। ये देखकर श्री राम जी को बहुत दया आई और भगवान राम ने विभीषण से कहा, आप मंदोदरी से विवाह कर लीजिए। यह सुनकर मंदोदरी पहले तो नहीं मानी, लेकिन बाद में उन्होंने लंका के हित के लिए विवाह कर लिया। कुछ शास्त्रों में यह भी लिखा है कि मंदोदरी ने अपनी अंतिम सांस रावण की मृत्यु के बाद उनके शव के साथ ही ली थी। अगर दोस्तों आप सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।